हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीएनसी हमारी हुई थी और उस टाइम पे हमने एंटी-डी इंजेक्शन नहीं लगाया था, भले ही हमें मालूम ना हो या फिर डॉक्टर ने ना लगाया हो। अब हम नेक्स्ट बच्चा प्लान कर रहे हैं 3-4 साल बाद, तो अब हमें लगवाना जरूरी है। कब लगाना है, क्या करना चाहिए, सारा डिटेल में जानेंगे। काफी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो सकती है। अगर आप महिला हैं, आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और आपके हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, पहले आपकी डीएनसी हुई हो, अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो उस टाइम पे आप भूल गई हैं लगाना एंटी-डी इंजेक्शन, और अब आप दूसरा बच्चा प्लान करना चाहती हैं और अब आपको पता है एंटी-डी इंजेक्शन लगाना चाहिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिलाओं को। सबसे पहले तो मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि एंटी-डी इंजेक्शन क्या होता है, कैसे काम ये करता है, क्यों लगाना जरूरी होता है। देखिए, जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिलाएं होती हैं, उनके हस्बैंड का अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो जब वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, प्रेगनेंसी उनकी लग जाती है, तो पेट में जो बच्चा होता है वो पॉजिटिव फादर की तरह होता है, मदर की तरह नेगेटिव भी हो सकता है। इनकेस अगर फादर की तरह पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी है आपकी और आप RH नेगेटिव मदर हैं, आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी आपके पेट में आई है, गर्भ में आई है, तो वो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करेगी। RH नेगेटिव मदर आप हैं और बच्चा पॉजिटिव है, तो इस तरीके से काम करेगी जैसे जैसे हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल के लिए काम करती है। कोई भी वायरस, कोई भी हमारे शरीर में वायरस आता है तो उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और रिएक्ट करती हैं। ठीक इसी प्रकार आपके बच्चे के लिए भी वो रिएक्ट होंगी और उस पर अटैक करेंगी और बच्चे को ब्लड को खत्म करना, बच्चे में एनीमिया डेवलप होना, ये सारी दिक्कत पैदा कर सकती है। तो जिससे बचने के लिए पहले ही प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही आपको एंटी-डी इंजेक्शन लगाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप नहीं लगाती हैं, डिलीवरी के बाद भी नहीं लगाती हैं या फिर 7 मंथ में भी नहीं लगाती हैं, तो यहाँ पे जो है एक दूसरे में ब्लड मिसमैच होने की वजह से आपकी शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। वो एंटीबॉडीज शरीर में रहने की वजह से नेक्स्ट बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं। अब आपका कुछ दिन की प्रेगनेंसी रही हो, किसी भी कारण डीएनसी आपको करवानी पड़ी हो, तो मान के चलते हैं अगर वो पॉजिटिव रहा हो तो उस वजह से आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। तो अब 3-4 साल बाद आप नेक्स्ट बच्चा प्लान कर रही हैं, तो वो जो एंटीबॉडी शरीर में है वो उस बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगी। भले ही आप 4 साल बाद करें प्रेगनेंसी प्लान या फिर 5 साल बाद करें, वो शरीर में पड़े रहती हैं एंटीबॉडीज और दूसरे बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए पहले ही आपको अवेयर रहना है। पहले तो जब भी आप डीएनसी करवा रहे हैं या फिर एबॉर्शन करवा रहे हैं, एमटीपी किट ले रहे हैं, तब भी आपको करवानी होती है। भले ही 15-20 दिन, 1 महीने की प्रेगनेंसी हो, तब भी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो जरूर लगवाना चाहिए एंटी-डी इंजेक्शन। डिलीवरी के बाद जरूर एंटी-डी इंजेक्शन लगाना चाहिए या फिर डीएनसी के बाद लगाना चाहिए। इनकेस आप लगाना भूल गई हैं तो आप क्या करना है आपको, देखिए, अब पहले तो आपको आईसीटी टेस्ट कराना है। अगर पॉजिटिव आता है तो ये इंजेक्शन आपका नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंजेक्शन तभी काम करता है जब आईसीटी टेस्ट नेगेटिव आता है। आईसीटी टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब आपके शरीर में अभी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई है। अगर नेगेटिव आता है तो ही डॉक्टर आपको लगाएंगे, पॉजिटिव आता है तो नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव आने के बाद इस इंजेक्शन का असर नहीं होता है। इसका असर तभी होता है जब नेगेटिव होता है, यानी कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई है। तो सबसे पहले जाइए डॉक्टर के पास, सबसे पहले आईसीटी टेस्ट कराइए। नेगेटिव आता है तो जरूर एंटी-डी इंजेक्शन लगाएं, और अगर पॉजिटिव आता है तो तब आपको क्या करना चाहिए। तो आपको करना ये है कि रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है और विजिट के लिए जाना है। जब भी डॉक्टर आपको बुलाते हैं तब आपको जाना है और अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करनी है। पहले मैंने नहीं लगाया एंटी-डी इंजेक्शन, जब डीएनसी मैंने करवाया था, तो सारी बातें, पिछली हिस्ट्री भी आपको बतानी है और आपको रेगुलर विजिट के लिए जाना है। प्रेगनेंसी को आपके मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा कि कोई कमी तो नहीं हो रही है ना। अल्ट्रासाउंड और भी कोई चेकअप किए जा सकते हैं, जो कि आपको समय समय पे जरूर कराने हैं डॉक्टर के कहने पे। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर प्रेगनेंसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसी अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा, ताकि बच्चे को ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए, बच्चे को कोई नुकसान ना हो। ये चीजें होंगी अगर आपका आईसीटी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है।
तो प्रेगनेंसी को मॉनिटर करवाते रहिए, डॉक्टर के पास विजिट में रेगुलर जाते रहिए, बात करते रहिए, कांटेक्ट करते रहिए डॉक्टर से, और अपनी प्रॉब्लम और जो पहले की हिस्ट्री है वो जरूर शेयर कीजिए। और आईसीटी टेस्ट या फिर एंटी-डी इंजेक्शन से रिलेटेड कोई भी आप वीडियो चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट है, वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, साथ में वहां से हेल्प ले सकते हैं, और जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। तो कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, या फिर आप अपने सवाल हमसे फेसबुक पे भी जरूर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।